नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मेष राशि, मेष लग्न, आने वाला सप्ताह 13 से लेकर 19 जुलाई के बीच में क्या कुछ रहने वाला है, देखिए फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कुछ ग्रहों की परिवर्तनों की, तो ये लंबी फहरिस्त है। इसमें जो बड़ा परिवर्तन है, एक तो सूर्य का गुरु के 15 डिग्री के पास में अंतर आने की वजह से गुरु जो है वो अस्त हो जाएंगे लगभग 28 दिनों के लिए। उसके बाद में एक दिन के बाद में ही गुरु के पास में सूर्य आ जाएंगे, दोनों की युति बनेगी और यहाँ पे सूर्य कर्क राशि के अंदर आएंगे, आपके पंचमेश बनते हैं। यहीं से इससे पहले और भी कुछ परिवर्तन है, फटाफट से एक तो आपके करियर के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो करियर के भाव को देखें तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए शनि महाराज बनते हैं, जो कि आपके अभी 12वें भाव के अंदर चल रहे हैं। यहाँ पे गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही थी, अभी यहाँ पे देखा जाए तो पश्चिम दिशा के अंदर गुरु का लोप होगा, है ना। इसको अस्त की जगह लोप कहा जाए, क्योंकि पश्चिम दिशा रात्रि में दिखाई देती नहीं है। ये जो ग्रह हैं रात को ही दिखाई देते हैं, दिन के अंदर सूर्य के प्रकाश की वजह से कोई भी ग्रह दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे गुरु की जो दृष्टि है, एक तरीके से जब पश्चिम दिशा में चले जाएंगे तो जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि दृष्टि थोड़ी धुंधली हो गई है कि, लेकिन किसी ग्रह के अस्त हो जाने की वजह से क्या उसका इम्पैक्ट बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इम्पैक्ट रहता है, प्रभाव रहता है, लेकिन उसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये तो है ही, गुरु की दृष्टि करियर भाव के ऊपर पड़ रही है, साथ साथ के अंदर और भी कई तरह की दृष्टियां हैं। तो यहाँ से मैं ये कहूँगा करियर के अंदर तो आप लोगों को थोड़ा सा इस समय पे आने वाले 28 दिनों के लिए भी स्पेशली थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा स्विचिंग वगैरह करने से पहले थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि आप लोगों की गुरु से संबंधित कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तो। लेकिन इसी बीच में एक शुभ समाचार है, अगले ही दिन यानी कि 16 जुलाई को सूर्य का यहाँ पे प्रवेश हो जाएगा। तो सूर्य का यहाँ पे प्रवेश होना, सीधी दृष्टि पड़ेगी मकर राशि के ऊपर सूर्य की। सूर्य आप लोगों के लिए पंचम भाव का स्वामी है। यहाँ से भाव गिनते हैं तो पंचम भाव दशम भाव से अगर गिनते हैं तो छठा भाव पड़ता है, ठीक है ना। तो सूर्य का यहाँ पे दृष्टि डालना आप लोगों के लिए, जो गुरु का प्रभाव कम हो रहा है वो सूर्य की वजह से प्रभाव आप लोगों के लिए अच्छा बन जाएगा। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको ये कहूँ कि स्विचिंग वगैरह के लिए तो थोड़ा सा ठीक टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए अभी का जो समय है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ही रहेगा। एक तरीके से देखा जाए तो ये दोनों ही जो ग्रह हैं, ये दोनों ही आप लोगों के लिए, एक पंचमेश बनता है, एक नवमेश बनता है, दोनों ही योग कारक ग्रह हैं। नवमेश पंचमेश की युति हो रही है चौथे भाव के अंदर, जबरदस्त तरीके का एक राजयोग बनता है। अब जाहिर सी बात है, सूर्य के पास में कोई ग्रह आएगा तो वो अस्त ही हो जाएगा। तो अस्त की वजह से इतना घबराना नहीं है, डरना नहीं है। कोई लोग कुछ भी कह रहे होंगे, लेकिन आप ये मान के चलिएगा ये जो युति है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभदायी रहने वाली है, खास करके प्रॉपर्टी एसेट्स वाले मामले के अंदर। आने वाले 30 दिनों के लिए तो सूर्य यहाँ पर रहेंगे, गुरु तो यहीं पे चल ही रहे हैं। 28 दिनों के लिए अस्त होंगे, लेकिन फिर भी गुरु सूर्य के इस मिलन की वजह से इतना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आप लोगों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो गुरु भी पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरण के अंदर प्रवेश हाल फिलहाल में किया ही है इन्होंने। तो प्रॉपर्टी एसेट्स के मामले में बहुत बढ़िया समय है, उत्तम समय है। कुछ खरीदने करने का प्लान बना रहे हैं अगले 1 महीने में, 1 सप्ताह के अंदर, तो कर सकते हैं, बढ़िया है। इससे पहले की अवस्था देखें 13 से लेकर के और 16 जुलाई के बीच में सूर्य आप लोगों के साथ में, बुध के साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है, तीसरे भाव के अंदर। अभी यहाँ पे सूर्य जो है अगर देखा जाएगा तो पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में रहेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण के अंदर सूर्य वर्गोत्तमी हो जाते हैं, यानी कि नवमांश में भी आपको मिथुन राशि में ही मिलेंगे। तो यहाँ से सूर्य आप लोगों को अपना जो प्रभाव है, जो आपकी मेहनत, जो आपका पराक्रम है, जो आपका एफर्ट है, उसके अंदर वृद्धि करते हुए दिखाई देते हैं। ससुराल पक्ष से भी यहाँ पे हमको थोड़े बहुत जो है लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 8वें भाव से भी ससुराल को देखा जाता है। बुध ऑलरेडी चल रहा है, वक्री है, इट्स ओके। बुध का हम इतना लेंगे नहीं, क्योंकि बुध आप लोगों के लिए कारक बनता भी नहीं है। तो सूर्य का पहले वर्गोत्तमी होना 16 तारीख से पहले सप्ताह के अंदर, 16 के बाद में सूर्य का ट्रांजिट मार जाना केंद्र के अंदर, बहुत बढ़िया स्थिति, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। यहाँ पे भाग्य का सपोर्ट, पंचम का सपोर्ट, दोनों का सपोर्ट चौथे भाव से रिलेट कर रहा है, यानी कि कुछ संपत्ति वगैरह अगर इस समय खरीदते हैं तो ऐसे समय पे चीज़ें जो भी आप परचेज करते हैं वो भी व्यक्ति के लिए बहुत शुभ रहती है। दंपत्ति हैं, उनके यदि कोई संतान होती है तो भी वो उन लोगों के लिए शुभदायी ही होती है। वैसे तो संतानें सबके लिए शुभदायी होती है, लेकिन विशेषतः ऐसे समय के अंदर बहुत अच्छा माना जाता है। नवमेश पंचमेश की चौथे भाव में युति हो जाए तो कहने ही क्या, बहुत ही बढ़िया रहता है। आगे बढ़ते हैं, शुक्र को दृष्टि से देख लेते हैं। पंचम भाव के अंदर शुक्र चल रहे हैं, ठीक है, केतु के साथ में मघा नक्षत्र को ये क्रॉस कर जाएंगे 17 जुलाई के दिन। हाँ, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे शुक्र महाराज। अब शुक्र महाराज पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में के प्रथम चरण में जैसे ही आएंगे, ये भी वर्गोत्तमी हो जाएंगे, यानी कि शुक्र जो है सिंह राशि के अंदर वर्गोत्तमी होंगे। यहाँ से आप लोगों को अभी जो शुक्र की वजह से इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए अगर देखा जाए तो धन भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी जो है वो शुक्र ही बनता है।
तो पूर्व फाल्गुन नक्षत्र एक तो खुद का नक्षत्र है, इससे पहले मघा में थे, मघा केतु का नक्षत्र है, केतु ऑलरेडी मघा में चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के लिए शुक्र से संबंधित पॉजिटिव जो रिजल्ट हैं वो अब शुरू होंगे। जिन बच्चों के रिजल्ट वगैरह आने वाले हों, अभी जो भी नीट वगैरह के भी शायद रिजल्ट आने को है, तो वहाँ से भी शुभ संकेत मिल रहे हैं। जिन लोगों के भी शुक्र से संबंधित कोई दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा पड़ रही हो, सूर्य से संबंधित पड़ रही हो, तो ये मान के चलिएगा कि स्थिति काफ़ी कुछ आप लोगों के लिए हित में रहने वाली है। नई स्ट्रीम के अंदर जा रहे हैं, कुछ स्पेशली टेक्सटाइल वगैरह के अंदर, डिजाइनिंग के अंदर, है ना, कोई क्रिएटिव फील्ड के अंदर कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं कोई भी बच्चे, तो उनके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा शुभदायी रहने वाला है। यानी कि आने वाला जो समय है 17 जुलाई से लेकर के और सप्ताह के एंड तक का शुक्र वर्गोत्तम ही रहेंगे पंचम भाव के अंदर, तो रिलेशनशिप वाले मामले के अंदर भी बहुत अच्छा रिजल्ट ये आप लोगों को दे देंगे। कई व्यक्तियों का सवाल रहता है कि सर रिलेशनशिप के बारे में बताओ, लव लाइफ के बारे में बताओ, तो यहाँ से 17 जुलाई के बाद में अगर अभी तक कोई भी जीवन साथी नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ आपके साथ में प्रेम संबंध में नहीं है, तो ज़रूर से इस समय के बाद में आपको जीवन साथी मिलने की पूरी अच्छी खासी उम्मीद है। एक और बात मैं कहूँ कि जिन लोगों के भी कुछ खटपट चल रही है, क्योंकि केतु शुक्र का ये संबंध रहता है, बड़े कंफ्यूजन टाइम रहता है आदमी को, खास करके रिलेशनशिप के अंदर, तो ये जो समय है आफ्टर 17 जुलाई के बाद में आप लोगों को बहुत रिलैक्स मिलेगा, थोड़ा रोमांस लाइफ के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में अगर देखेंगे, बात करें आप लोगों के लिए धन संबंधित, तो ठीक है, मंगल खुद के जो आपके लग्नेश राशि बनते हैं द्वितीय भाव के अंदर चल रहे हैं, तो धन संपत्ति से संबंधित समय बढ़िया ही चल रहा है। यहाँ से दृष्टि संबंध देखेंगे तो सिंह राशि शुक्र के ऊपर, केतु के ऊपर मंगल की दृष्टि भी पड़ती है, लग्नेश की पंचम पे दृष्टि पड़ रही है, मैंने पहले भी समझाया था। साथ के अंदर 8वीं दृष्टि नवम पे पड़ती है, तो खुद लग्नेश पंचम और नवम से संबंध बना रहा है, ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया टाइम रहने वाला है। अब रही बात राहु केतु की और शनि की, तो देखिए अभी इनके अंदर कोई नक्षत्र के ना तो कोई पद में परिवर्तन हो रहा है, ना ही राशि, तो फिर भूल ही जाइए, तो यहाँ से यथावत स्थितियाँ आप लोगों के पास में रहेंगी, ठीक है ना। तो ग्रोथ से संबंधित करियर के अंदर थोड़ा इंगेजमेंट, थोड़ा सा आगे बढ़ना, या फिर फॉरेन से संबंधित जो भी कुछ यथास्थितियाँ हैं वो यथावत रहने वाली हैं, इसमें कोई खास विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। व्यापार करने वालों के लिए बहुत बढ़िया समय है, खास करके 17 जुलाई के बाद में, क्योंकि आप लोगों का जो व्यापार का कारक है, व्यापार का जो ग्रह है, व्यापार का जो स्वामी है शुक्र स्वयं, वो वर्गोत्तम ही होने वाला है, आप लोगों को बहुत बढ़िया लाभ देगा। अपने भाव से 11वें में अभी चल रहा है, तो वैसे ही ठीक है, बस केतु का नक्षत्र यहाँ से निकल जाए, मघा नक्षत्र, उसके बाद में देखिए आनंद ही आनंद है। इसके बाद में ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर तो रहेगा ही, इसके बाद में फिर उत्तरा फाल्गुनी के अंदर आएगा, तो सूर्य का नक्षत्र है आप लोगों के लिए, वैसे पंचम का स्वामी बनता है। तो कुल मिला के बात ये, शुक्र की आगे की जो यात्रा है ये आप लोगों के लिए बहुत सुखद रहने वाली है, सुखदायी रहने वाली है। तो व्यापार करने वालों लोगों के लिए आने वाला सप्ताह भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायी रहने वाला है। स्पेशली लाभदायी में शब्द कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से गिनेंगे तो ये 11वें में लाभ भाव के अंदर भी ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है ना। हेल्थ को लेकर के बस जो चीज़ें हैं बुध से संबंधित, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है। बुध भी वक्री चल रहे हैं, तो एलर्जी, स्किन एलर्जी, रैशेस, इस तरह की कोई चीज़ें हों, बोलने में थोड़ी कठिनाई आती हो, गले के अंदर थोड़ी सी परेशानी हो रही हो, मौसम से डस्टिंग से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बुध से संबंधित चीज़ों का दान कीजिए, जैसे हरे मूंग होते हैं, हरे वस्त्र होते हैं। अगर आप कहीं पर प्लांट डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि बारिश का भी मौसम आ रहा है, तो आपके लगाए हुए जो पौधे, जो पादप हैं, वो थोड़े से ग्रोथ भी उनकी अच्छी खासी हो सकती है। तो किसी भी स्थान के ऊपर जहाँ पर रिक्वायरमेंट हो, प्लांट्स को ज़रूर से डोनेट कीजिएगा, लगाइएगा, उनकी केयरिंग कीजिएगा। आप देखिएगा बुध का बहुत शुभ फल आप लोगों को प्राप्त होगा। यहाँ तक पहुँचे हो तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा तो लाइक भी कर दिया होगा। देखिए क्या है कि आपकी खुद की जो पत्रिका है उसके अंदर ग्रहों की स्थिति कहाँ पर है, किस ग्रह से संबंधित दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, कौन सा लग्न बनता है, ये सब जांचने के बाद ही प्रॉपर तरीके से हम व्यक्ति के लिए बता सकते हैं कि हाँ अब आपको ये उपाय करने की आवश्यकता है। तो रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से ये है कि एक तो वीडियो को हो सके तो जितना हो सके हाइप कर दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।